सर्वमुनगु कर्तलीवु। वह देखिए व्यास गुफा, जहाँ पर वेद व्यास जी ध्यान किया करते थे। अत्यंत दुर्गम स्थान पर स्थित इस गुफा लगभग 30 से 40 व्यक्ति बैठने की क्षमता रखती है। काली माँ मंदिर दर्शन के बाद यात्री आईटीबीपी चेक पोस्ट में अपना दस्तावेज जांच करवा के पास के कैंप में स्थित विदेश मंत्रालय की कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सेंटर में पासपोर्ट स्टाम्पिंग करवाते हैं। यह एक सेमी ग्लेशियर रेंज क्षेत्र है, जहां पर अल्पाइन पेड़ लगभग समाप्त होते हैं और आगे के लिए सिर्फ पौधे रहे जाते हैं। यहाँ से नाभिढांग तक की सफर घोड़े की उपयोग न करके जितना हो सके उतना पैदल तय करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर को इस ऊंचाई क्षेत्र के लिए अभ्यस्त बनाना जरूरी है। ऊंचाई पर चलने से पैरों की मांसपेशी मजबूत होते हैं। उच्च ऊंचाई का ठंडा मौसम में शरीर का संतुलन बना रहता है और ऑक्सीजन की कमी वाली इस क्षेत्र में चलने से फेफड़ों का विस्तार होता है। जैसा जैसा ऊंचाई पर जाते हैं, वनस्पति में सिर्फ छोटे छोटे झाड़ियां एवं घास रहा जाता है। इस हरा घास के लिए स्थानीय चरवाह गर्मियों का इन 3 महीनों के लिए ऊंचाई वाली क्षेत्र में अपना भेड़ बकरी को लेके आते हैं। इन चरवाह एवं पर्वत के चोटियों में ऐतिहासिक संबंध है। कई बार वे चरवाह करते नया नया छोटी गुफा या अमरनाथ जी जैसे स्थान तलाशते हैं। इन चरवाह के तलाश मनुष्य की जीवन की खोज का प्रेरणा स्तोत्र है। मनुष्य की जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, तो उस ईश्वर को ईश्वरीय संसार, भौतिकवादी संसार एवं आंतरिक आध्यात्मिक संसार में खोजते हैं। परम पुरुष भगवान, कण कण में ईश्वर समाया हुआ यह क्षेत्र इसी 3 दुनियाओं का संगम है। वरद पद्म भाल शंभु, अपना अंतरात्मा का स्तोत्र परमात्मा को खोजने निकला हुआ यह नश्वर शरीर इन पर्वतों में युगों युगों का भौतिक रूपी प्रमाण खोजते हुए सृष्टि विकास का स्तोत्र ओंकार का खोज करते हैं। उस निराकार ओंकार का साकार स्वरूप है यह सृष्टि का रहस्यमयी ओम पर्वत। जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी अपना कैलाश यात्रा के दौरान ओंकार का वर्णन इस प्रकार करते हैं। ओंकारम सकल कला श्रीकारम, चतुर्वेद साकारम, चैतन्य सुधापुरम, मधुर भक्ति सिंदूरं, हृदय शंख हुंकारम, धर्म धनुस्तंकारं, जगद विजय झंकारम, अष्टाक्षरी प्रतिष्ठा, पंचाक्षरी विशिष्टा, महामंत्र यंत्र तंत्र, महिमालय गोपुरम, अद्वैत प्राकारम, करुण तोड़ प्रोवकुन। लगभग 8 घंटे का कठिन सफर के बाद यात्री आज का गंतव्य नाभिढांग पहुंचते हैं। अनादिकाल से असंख्य साधु, योगी, ऋषि, देवी देवता ध्यान करने वाली इस स्थान पर मां पार्वती नाभि के गहराई से तीव्रता पूर्वक ओंकार का जाप किए थे। इसी कारण इस स्थान का नाभिढंग नामांकित हुआ है। उस जप का प्रकंपन आज भी इन हवाओं में आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। चारों ओर पर्वत के चोटियों से घिरे 14,000 फीट के ग्लेशियर लेवल पर स्थित नाभिढांग एक तेज हवाएं चलने वाली उच्च ऊंचाई स्थान है। शिव महादेव शंकर, ओंकार पर परमात्मा ईश्वर के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले हैं। ओम की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। शिव महादेव शंकर, प्रणव नाद ओम आध्यात्मिक रूप से मनुष्य का 3 अवस्था को दर्शाता है। पहला मोड़ आत्मशोधन को, दूसरा मोड़ चेतनावस्था को, तीसरा मोड़ सुषुप्तावस्था को, चौथा अर्धचंद्राकार मोड़। इन तीनों अवस्थाओं के सम्मिलित से योगी पाने वाली समाधि अवस्था को सदृश करता है। शरणु शरणु, सबसे ऊपर बिंदु मोक्ष एवं शिव को दर्शाता है। देव देव सांब शिवा, ओंकाराम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाः, जो ओंकार के रूप में आध्यात्मिक हृदय केंद्र में रहते हैं, जिस पर योगी निरंतर नित्य ही ध्यान करते रहते हैं।
कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे शिव जी को नमन है, प्रणाम है। हम अब जगदीश प्रसाद शर्मा जी के साथ हैं, जो मेरठ से अपने बेटे के साथ आए हैं, अवधेश के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे आगे रहते हैं। क्या राज है सर? मेडिकल फिटनेस। आपको अभी तक की यात्रा कैसी लगी? बहुत सुंदर, अति सुंदर, और सबको जो है बताएंगे यहाँ के पूरे अनुभव, ताकि घर से निकले 15 दिन, यात्रा शुरू हुए 10 दिन। पशूनां पतिं पापनाशं। आधी रात नाभिढांग से शुरू होने वाली यह यात्रा आज लिपुलेख पास पार करके चीन में प्रवेश करते हैं। गजेन्द्रस्य कृत्तिं हर यात्री वसा। फुल विंटर गियर जैसे बॉडी वार्मर्स, मल्टी लेयर्ड क्लोथिंग, फुल हेड गियर, हैंड ग्लव्स, ट्रैकिंग शूज और ट्रैकिंग पोल के साथ अपने अपने पोर्टर्स पोनीज के साथ आधी रात हेड या हैंड टॉर्च ऑन करके निकल पड़ते हैं। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गां। नाभिढांग से लिपुलेख पास तक की ट्रेक में 4 पड़ाव होते हैं। महादेवमेकं स्मरामि सबसे पहले स्मरामि। ITBP सर्वेलेंस टीम, उनके पीछे पैदल यात्री, थोड़ी देर के बाद घोड़े पे जाने वाले यात्री, उनके पीछे के MVN गाइड्स और ITBP के महिला दल मिलके आगे बढ़ते हैं। महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं। 3 इंटरनेशनल कंट्री बॉर्डर्स विद डिफरेंट टाइम जोन्स, रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ग्लेशियर लेवल, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पीक्स, पास क्रॉसिंग जैसे अत्यंत जटिल स्थितियों में चलने वाली यह स्ट्रेच ITBPF द्वारा टेक्निकली प्लान्ड एंड प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड ट्रेक है। विभुं विश्वनाथं विभूतिं। इस यात्रा में पोर्टर और पोनी हैंडलर का भूमिका अत्यंत सराहनीय है, विशेष रूप से गाला बुद्धि और लिपुलेख पास ट्रेक में। कदम कदम पर दम रोकने वाली, हर एक मोड़ पर श्वास थमने वाली इस ट्रेक पर अपना हाथ पकड़कर घोड़े के समान साथ चलकर यात्री को पहुंचाना आसान नहीं है। वह इस कार्य को कैलाशपति द्वारा निर्धारित दैविक कार्य समझकर आत्मा जागरूक यात्री को शिवगण के रूप में सेवा करने वाले कर्मयोगी होते हैं। ईश्वर से हम यह प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा में सहायक बने, हर एक सजीव व्यक्ति या पशु, निर्जीव वस्तु का निस्वार्थ सेवा का योग्य कर्मफल दे। यह आखिरी पड़ाव है। सभी यात्री यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित लिपुलेख पास पर पहले से नियुक्त ITBP अधिकारी उस पार से आने वाले चीन अधिकारी पहुँचने वाली संकेत का प्रतीक्षा करते हैं। लिपुलेख पास का इस पार इंडिया टाइम जोन, उस पार चीन टाइम जोन में आता है, जो कि लगभग 2 घंटों की फर्क होता है। इशारा मिलते ही यात्री लिपुलेख पास दर्रा पहुँचते हैं। यह लिपुलेख पास है। यहाँ पर तेज एवं ठंडी हवाएं चलती है। यहाँ पर दोनों देशों के अधिकारी यात्रियों का अदला बदली यानी परिक्रमा करने जाने वाली, परिक्रमा करके लौटने वाले बैचेस को एक दूसरों को सौंपते हैं। यहाँ पर ज्यादा देर तक ठहरना घातक एवं जानलेवा साबित हो सकता है। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं। लिपुलेख पास भारत तिब्बत सीमा पर उपलब्ध मार्ग में से कैलाश पर्वत पहुंचने वाले अत्यंत समीप दर्रा है। यहाँ से कैलाश पर्वत लगभग 80 किलोमीटर के हवाई दूरी पर स्थित है। मौसम साफ होने पर यहाँ से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। पुरातन काल में कई श्रद्धालु यहीं से कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन करके अपना जीवन को साफल्य बनाते थे। लिपुलेख पास से नीचे उतरना भी कठिन है। आसपास के घाटी के हवाएं यहीं पर केंद्रीकृत होने से यहाँ पर रिवर्स ओस्मोसिस बनता है। यह यात्री को श्वास लेने में मुश्किल, उनींदापन, सिरदर्द, उल्टी, एपिस्टेक्सिम यानी नाक से खून बहना, गला सूखना इत्यादि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं। चारों ओर पर्वत शिखरों से घेरा हुआ यह कैलाश पर्वत श्रेणी क्षेत्र अत्यंत भव्य, अलौकिक एवं अद्भुत है। प्राचीन महाकाव्य रामायण में वाल्मीकि जी ने सीता माता के खोज में उत्तर दिशा में ढूंढने वाले वानर सेना से इस क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार करते हैं
हिमालय के उस पार सफेद चोटियों से चमकने वाला दिव्य लोक जिसे मानसखंड कहते हैं। सामने सप्तऋषि पर्वत का भव्यता इस वर्णन को दर्शाता है। यात्री लगभग 2 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद थिबेट ऑटोनॉमस रीजन नगरी टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा व्यवस्थीकृत गाड़ियों में 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित सीमावर्ती शहर तकलाकोट पहुंचते हैं। आज का यह अद्भुत यात्रा आध्यात्मिकता का उच्चतम स्थिति का प्रतीक है। भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम हैं शशांक और दिव्या शर्मा के साथ। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 3 साल हो गए। इतनी बड़ी यात्रा इतनी जल्दी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी? बस बाबा ने करा दिया। कराने वाले वो है, हिम्मत देने वाले वो है। सब कुछ उन्होंने कराया। सब कुछ उन्होंने कराया। हमारे उधर तो एक्चुअली किसी को भी पता नहीं है कि है क्या चीज। अब हम लोग आए हैं तो आप समझ आया। कैसा अनुभव हुआ? अद्भुत, वैसे एक्सपीरियंस है बता नहीं सकते। आज का दिन रेस्ट डे है। तकलाकोट पुरंग काउंटी में एक प्राचीन सीमावर्ती व्यापार केंद्र एवं सैन्य प्रतिष्ठान भी है। यहाँ एक पाक्षिक निषिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर यात्री ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। यात्री आज फ्रेश अप और नाश्ता के बाद बहुत सारे औपचारिकताओं पूरा करते हैं। जैसे कि कल तकलाकोट पहुंचा हुआ लगेज एंड बैगेज को कस्टम्स डिपार्टमेंट से क्लियर करना, इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना, आगे की यात्रा के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट फी पेमेंट करना, पोनी पोर्टर हायर करना। थिबेट वासी का खान पान शैली भारत से अलग होता है, इसीलिए भारतीय खाना बनाने वाले कुक्स को हायर करते हैं। ये कुक्स परिक्रमा संपन्न होने तक बैच के साथ रहते हैं। साथ ही साथ मार्केट से जरूरी किराने का सामान, वेजिटेबल्स खरीदना पड़ता है। मार्केट से जरूरी वस्तुएं खरीदारी के बाद यात्री वापस होटल पहुंचकर रात्रि भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं और आगे की यात्रा को लेके गाइड इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आज का यात्रा तकलाकोट से तारचेन तक की है, जो कि रावण ताल मानसरोवर होते हुए बस से किया जाता है। यात्री सुबह उठकर अपना लगेज बस में लोड करते हैं। अल्पाहार के बाद यात्रा के लिए सन्नद्ध होते हैं। यात्री आज का यात्रा को लेके बहुत ही उत्साहित होते हैं, क्योंकि इतने दिनों का प्रतीक्षा आज पूरा होने वाला है। आज उस परम पवित्र कैलाश पर्वत का दर्शन होने वाला है। न जाने कितने जन्मों का पुण्य फल है, न जाने कितने पीढ़ियों का कर्म फल है आज का यह पल। यह आत्मा का उच्चतम अवस्था है। यात्री ईश्वर को नमन, अपना पूर्वजों, कुलदेव, इष्ट देवताओं को आभार प्रकट करते हुए यात्रा शुरू करते हैं। तकलाकोट तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में नगरी प्रांत में स्थित पुरंग काउंटी का प्रशासनिक केंद्र है। यह शहर कर्णाली घाटी में लगभग 12,750 फीट पर स्थित है। नेपाली भाषा में तकलाकोट का अर्थ टाइगर हिल कैसल होता है, जो कि पर्वत के चट्टान पर बना हुआ ऐतिहासिक जहांगझंग किला टाइगर फोर्ट से जुड़ा है। उसका नीचे प्राचीन तसेगु गोम्पा या 9 मंजिला मोनेस्ट्री है, जो कि 7वीं शताब्दी का है, जिसे कई बार थोड़ा बनाया गया है। पुरंग नेपाल एवं भारत के साथ सीमा साझा करने से यह एक प्राचीन व्यापार केंद्र बना हुआ है। नेपाल में हिल्सा, भारत में पिथौरागढ़ से व्यापार संबंध जुड़ा हुआ इस क्षेत्र में ज्यादातर ठंडी एवं शुष्क वातावरण, लंबी शीतकाल एवं छोटी ग्रीष्मकाल होता है। यहाँ का मृदा खनिजों से भरपूर पहाड़ी रेगिस्तान जैसा बिना वनस्पति का होता है। यहाँ का प्रशासन वर्तमान के दिनों में कुछ आनुवंशिक संशोधित वनस्पति को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप से उगाया जा रहा है। 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम ग्लेशियर्स में सरयू एवं कर्णाली नदियों का स्रोत पीकॉक माउथ, 20 किलोमीटर कैलाश के पूर्व में इंडस नदी का स्रोत लायन माउथ
उसी का 2 किलोमीटर दूरी पर सतलज नदी का स्रोत एलिफेंट माउथ, लगभग 90 किलोमीटर दूरी पे ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत आर्ज माउथ के साथ राक्षस ताल, मानसरोवर एवं गुरला मांधाता जैसे महत्वपूर्ण स्थान वाली पुरंग पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार है। हवाओं में अनूठा कंपन, शरीर में अनोखा उत्तेजन, भारी हृदय पर खाली आत्मा, जैसे पिंजरे से पंछी उड़ रहा हो। आत्मा अपना माता पिता के पास उड़ रहा हो, अपने स्रोत के पास। वह देखिए कैलाश, कर्पूर गौरंग करुणावतारं, जो कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो इस संसार के सार हैं, जिनके गले में भुजंग राज का हार है। सदा वसंतन हृदयारविंदे, जो सदा भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं। भवम भवानी सहित नमामि, जो माता भवानी के साथ विराजमान हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। यह रावण ताल है, जिसे राक्षस ताल या डेमोन लेक, गोस्ट लेक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रावण ने शिवजी के लिए तपस्या करते हुए इस तरह से स्तोत्र करते हैं। जिन्होंने जटारू की अटवी से निकलती हुई गंगा के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए, गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला का धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव किया। वे शिवजी हमारे कल्याण करें। तनोतु न शिव शिवम, जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाटाग्नि धक धक जल रही है। पट्टपावके, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान हैं, उनमें मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाजूट वर्ती भुजंगमों के फण की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं। नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हों। जिसने ललाटवेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भालपट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्रभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है। जो गच्चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठदेश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कलारूप कदम मंजरी के मकरन स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ।
जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमी 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 बजते धीमी हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं सदाशिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो, अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ दबदबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या श्रवण करने मात्र से प्राणी पवित्र हो जाता है और परमगुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। 15,000 फीट ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील का पश्चिम में स्थित रावण ताल एक साल्ट लेक है। तिब्बत भाषा में लहनात सो यानी डार्क लेक ऑफ पाइजन से जाना जाता है। गहरा नीला रंग वाला रावण ताल, चमकदार नीला रंग के मानसरोवर अगल बगल में होते हुए भी मानस का पानी मीठा, रावण ताल का पानी खारा होता है। गोलाकार में मानस चमक या उजाला को, अर्धचंद्रकार में राक्षस ताल अंधेरा को सदृश करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षस ताल लंकाधीश रावण द्वारा स्थापित किया गया है। इस ताल में 4 टापू होते हैं, जिस पर दशानन सामने कैलाश पर निवास शिवजी के लिए हर रोज अपना एक सर काटकर समर्पित करते हुए तपस्या करता था। इस तपस्या से संतुष्ट होकर शिवजी रावण को महाशक्ति का अनुदान किया था। आत्मा चेतना में अज्ञान को सूचित करने वाला इस खारा पानी का ताल में जल प्रवाह इससे संलग्न मानसरोवर झील का अति प्रवाह से होता है। मानसरोवर 2 संस्कृत शब्दों का मेल है। मानस यानी मन, बुद्धि, आत्मचेतना को, सरोवर यानी झील को सूचित करता है। इस झील को तिब्बत भाषा में मपाम युमत्सो कहा जाता है। यह झील हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पवित्र है। भारत, चीन, नेपाल और क्षेत्र के अन्य देशों के लोग इस झील की तीर्थ यात्रा करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में मानस झील को ब्रह्मा के मन के माध्यम से उनके वाहन हंस के पसंदीदा निवास के रूप में बताया गया है। इसका मतलब आध्यात्मिक जागृति में चिदानंद स्थिति है, जो हंस की तरह अज्ञान से ज्ञान को पाना। रामायण में विश्वामित्र राम को बताते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी चेतना मानस से एक झील बनाई, इसलिए इसका नाम मानस सरोवर, चेतना की झील पड़ा और उस झील से सरयू नामक एक नदी का जन्म हुआ। हिंदू धर्मावलंबी कैलाश पर्वत पहुंचने से पहले मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस पवित्र डुबकी से मनुष्य पिछले पीढ़ियों जन्मों का पाप शुद्धिकरण होता है। कर चरण मेरे हाथों और पैरों द्वारा किए गए कार्यों, मेरी वाणी और शरीर द्वारा उत्पादित जो भी पाप हैं, मेरे कानों और आंखों द्वारा उत्पादित या मेरे मन के विचारों द्वारा किए गए काम, निर्धारित कार्यों को करते समय साथ ही साथ अन्य सभी कार्य जो स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हैं, कृपया उन सभी को क्षमा करें। जय हो, आपकी जय हो। हे श्री महादेव शंभो, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। आप करुणा के सागर हैं। इस पवित्र डुबकी से ऐसा लगता है जैसे कि जन्मों का, पीढ़ी दर पीढ़ियों का पाप का बोझ उतर गया हो, तन और मन का एवं आत्मिक ताजा अनुभूति जैसा कि फिर से नया जन्म लिया हो।
आध्यात्मिक रूप से आत्मा परमात्मा से मिलने ग्राह्य हुआ हो, कुंडलिनी शक्ति अग्ना चक्र से सहस्रार के लिए सन्नद्ध हुआ हो। पुराना समय में यात्री पहला मानसरोवर का पैदल परिक्रमा करने के उपरांत कैलाश जाते थे, जो कि लगभग 7 से 10 दिन लगता था। वर्तमान में मानस में डुबकी के बाद कैलाश परिक्रम करते हैं, वापसी में मानस परिक्रमा करते हैं। मानस से तारचेन की क्षेत्र एक पठार यानी एक उच्च ऊंचाई वाली पहाड़ी मैदान है। प्राचीन ग्रंथ रामायण में सुग्रीव वानर सेना से इस क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार किया। बर्फ से भरी चोटियों के बीच मानसरोवर के समीप एक विशाल मैदान होता है, जो कि देवताओं के क्रीड़ा मैदान जैसा लगता है। विशाल मैदानी क्षेत्र, बीच में रास्ता, सामने कैलाशपति, ऐसा लगता है जैसा स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हो। ऐसा लगता है भगवान शिव अपना बाहें फैलाए पास बुला रहा हो। पुरंग क्षेत्र से कैलाश रेंज में प्रवेश करने से पहले यात्री अपना पासपोर्ट एवं वीसा दस्तावेज नगरी टूरिज्म डिपार्टमेंट एवं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दर्ज कराना पड़ता है। जैसा जैसा कैलाश समीप होता है, यात्री मानसिक एवं आत्मीय रूप से भावुक होते हैं। जन्मों का सालों का प्रतीक्षा समाप्त हो रहा हो, भक्त अपने भगवान के दर पर, शरीर अपने माता पिता के पास, आत्मा अपने स्तोत्र के पास लौट रहा हो। इस मधुर अनुभूति से यात्री कैलाश पर्वत के दक्षिण तलहटी में लगभग 15,000 फीट पर स्थित एक छोटा सा घुमंतू बस्ती दारचेन पहुंचते हैं, जो कि कैलाश यात्रा का बेस कैंप है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम हैं गुरु के साथ, जो हमारी इस बैच के गाइड हैं। सेवा करने में अपने मन की इच्छा पूरा हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप में आते हैं। लामा, देवता, देवी, गुरु जैसे भी अपने मन की इच्छा के लिए अलग अलग रूप लेकर आते हैं। क्योंकि मेरा पहला जन्म वाला ने ऐसा एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे को मन की इच्छा कराने के लिए, एक दूसरा जन्म लेने के लिए प्रार्थना किया हुआ है, क्योंकि वही प्रार्थना मेरे ऊपर ये मिल गया है। आज का यात्रा दारचेन से यमद्वार होते हुए डेरा फुक तक का है। इस जन्म में क्या कई जन्मों में इससे उत्तम सुबह नहीं हो सकता था। सूरज की पहली किरण से पहले ही परम पवित्र कैलाशपति का दिव्य दर्शन। आज का यात्रा का पहला पड़ाव यमद्वार है, जो कि बस से किया जाएगा। कैलाश पर्वत के चारों ओर स्थित 5 प्राचीन गोम्पा में से दारचेन गोम्पा एक है, जो कि प्राचीन काल से हिंदू, बौद्ध, बौन, जैन धर्मावलंबी एवं शोधकर्ता के लिए बेस कैंप बना हुआ है। यहाँ से भारत सरकार संयोजित, नेपाल एवं अन्य देशों से संयोजित कैलाश पर्वत का बाहरी एवं अंदरी कोरा, अष्टपद, नंदी कोरा, सप्तर्षि गुफा, आत्मलिंग इत्यादि के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर यात्री परिक्रमा के लिए घोड़ा या किराए पर ले सकते हैं। ट्रैकिंग संबंधी जरूरी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यात्री इस समय भावुक होते हैं। परिक्रमा करने इस भाग्य को लेके भगवान शिव को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह अवसर उस भोलेनाथ का असीम कृपा के बिना असंभव है। इस समय यात्री का मन में एक संशय भी उत्पन्न होता है। कहते हैं कि लाखों करोड़ों के जीव जंतु में मानव जीवन उत्तम होता है। उन करोड़ों मानव जाति में कुछ ही लोग धर्म एवं भक्ति मार्ग में चलते हैं। उनमें से चुनिंदा लोगों को कैलाशपति का दर्शन भाग्य होता है। इस परिस्थिति में मैं अपना जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है। यह संदेह इस बात से स्पष्ट होता है कि हर प्राणी व शरीर में आत्मा रूपी शिव अंतर्लीन होता है। इस आत्मा का अंतिम गंतव्य फिर से शिव में समा जाना होता है। इस प्रयाण में आत्मा हर बार अलग अलग शरीर में उसका कर्म फल अनुसार जन्म लेती है। ऐसा लाखों जन्म के बाद मिले उत्तम शरीर को लेके भगवान सान्निध्य पहुँचती है। वेद, पुराण एवं ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार जीव कर्म योग,
क्रिया योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग से परमात्मा को पा सकते हैं। इन्हीं मार्गों के अलग अलग अंग द्वारा जीव पुनर्जन्म लेते हैं। ऐसा कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल, साथ ही साथ इस जीवन का भी कर्म फल एवं आत्मा चेतना फल इन यात्री को इस यात्रा का योग्य बनता है। ऐसे में यात्री यह समझने का भूल न करे कि अहंकारी रूपी मैं यात्रा कर रहा हूँ, जबकि यह सदा स्मरण रहे कि आपके पूर्वजों पूर्व जन्म एवं माता पिता का पुण्य फल है जो आप एकत्र कर रहे हो। भौतिक रूपी मैं से आत्मा रूपी स्व को जागरूक कर यात्रा करना होता है। यह बात सच है कि इस यात्रा के लिए चुने गए हर एक यात्री भगवान शिव से जुड़ा हुआ एवं चुना हुआ होते हैं। वे सब अपने जीवन में धर्म अर्थ कर्म द्वारा मोक्ष का कामना करने वाले हैं। वे विहित अविहित पुण्य कार्य द्वारा ज्ञात या अज्ञात पूर्वक आत्मा चेतना पाकर भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करने वाले हैं। दार्चेन से लगभग 10 किलोमीटर का सफर 30 से 40 मिनट में बस से तय करके यात्री यम द्वार पहुँचते हैं। कैलाश पर्वत के साउथ वेस्ट यानी नैऋति दिशा में लगभग 15,500 फीट ऊंचाई पर स्थित यमद्वार कैलाश परिक्रमा में पहला एवं प्रमुख पड़ाव है। तो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी हे शंभो, मैं आपका शरण में आया हूँ। कैलाश परिक्रमा पोटर एवं पोनी के साथ यही से आरंभ होता है। यमद्वार, जिसे कैलाश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, हिंदू एवं बौद्ध धर्म में ये एक मान्यता प्राप्त स्थान है। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। हिंदू धर्म में इसे कैलाश पर्वत के रखवाला, मृत्यु के देवता, दक्षिण दिशा का अधिपति यमराज का स्थान माना जाता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त इस द्वार से पार करने वालों का लेखा यमराज को सौंपते हैं। इस द्वार का परिक्रमा करके शिवलोक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के मृत्यु पर नियंत्रण यमराज भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसीलिए पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह एक मोक्ष स्थान महाश्मशान है जिसका रहिवासी शिव है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। योग परिभाषा में मन को समाधि कर निर्वाण प्राप्त करना है। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। बौद्ध धर्मावलंबी इसे टर्बोचे नाम से बुलाते हैं। यहीं पर कई बौद्ध गुरु निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। हर साल तिब्बत कैलेंडर का चौथा माह के 15वां दिन यहाँ पर बड़े संख्या में बौद्ध गुरु इकट्ठा होकर सका दवा त्योहार मनाते हैं। कई रंगीन झंडा बांधकर ध्वजदंड का परिक्रमा करते हैं। जैसे कि कैलाश पर शिव पार्वती निवास करते हैं, वैसे ही स्मशान में भी शिव और शक्ति महाकाल एवं महाकाली रूप में निवास करते हैं। इस महाश्मशान के पास ही स्थित यह शक्ति स्थल है। शिव पुराण के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती से मुंडमाला के रहस्य एवं शक्ति साधना रहस्य भी बोध किया था। इसी कारण इस स्थान को शक्ति साधना एवं तांत्रिक संप्रदाय का मूल स्थान माना जाता है। कैलाश क्षेत्र के आसपास तांत्रिक बुद्धिज्म के संस्कृति आज भी जीवित है। यह है कोई गुगोम्बा, कैलाश परिक्रमा के दूसरा प्राचीन बौद्ध मठ। साधारण नदी बहाव से ऊपर निर्मित अनेक सभ्यता, भौगोलिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के साक्षी बने हुए इस गुम्फा में रामायण काल के वस्तुएं एवं अवशेष के संग्रहण आज भी पाया जाता है। दाएं बाएं पर्वत श्रेणी के बीच बहाने वाली यह नदी के प्रवाह को तिब्बत में लाछू नदी कहते हैं। कर्णाली नाम से भी बुलाने वाली यह नदी गंगा नदी के मुख्य उपनदी है। लगभग 15,500 फीट की उच्च ऊंचाई पर दोनों बाजू ऊंची ऊंची पर्वत शिखरों से घिरा लगभग समतल दिखने वाली रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है। ऐसे में कदम धीमी बढ़ाना, बीच बीच में विश्राम लेते हुए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी होता है। लिपुलेख पास दर्रा पार करके आने वाले यात्री के लिए यह रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा बस या हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्री के लिए
हाई एल्टीट्यूड संबंधी मुश्किलों संभवतः ज्यादा होता है। इसे टालने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले से डायमॉक्स टेबलेट लेना असरदार साबित हो सकता है। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया। यात्रा मार्ग में दाएं बाजू के शिखरों के बीच से अविरल गिरने वाला यह जलधारा कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख एवं नंदी पर्वत से बहने वाला अति पवित्र जलधारा है। यात्री इस पवित्र जल को तीर्थ प्रसादी रूप में सेवन करते हैं। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। कैलाश क्षेत्र में एवं यात्रा मार्ग में स्थित हर एक पर्वत शिखर एक ऐतिहासिक चरित्र व देवी देवता का सदृश चिन्ह है। बड़ा है तेरा दाय जा। इनमें से कुछ शिखर त्रिमूर्ति ऐरावत, मुशिक, गणेश, विष्णु, इंद्रा, कुबेर, नंदी का नाम से वर्णित है। बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। ब्रह्मांड का स्रोत कहलाने वाले कैलाश क्षेत्र अदृश्य सदृश्य शक्तियों से पूर्ण रहस्यमय क्षेत्र है। ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र कहलाने वाले कैलाश क्षेत्र अंड, पिंड एवं ब्रह्मांड का चलन का मूल है। इस क्षेत्र में स्थूल रूपी, सूक्ष्म रूपी, अदृश्य एवं सदृश्य रूपी देवी देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु, संत, योगी, गुरु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, मनुष्य एवं पशु कैलाश का परिक्रमा एवं शिवजी का दर्शन करते हैं। यात्री अपना अंतरात्मा के दृष्टि से यहाँ पर दिखने वाला कोई मनुष्य रूपी साधु, संत, भिक्षु, यात्री, पोर्टर, गाइड या पशु रूपी घोड़ा, याक, भैरव एवं पक्षी का स्थूल रूप छोड़ उनमें आत्मा रूपी शिव का दर्शन करना चाहिए। यानी इस क्षेत्र में स्थित जीव, जंतु, पर्वत, पत्थर, हवा, पानी, पेड़, पौधा, हर एक कण शिव का प्रतिरूप है। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। यह पवित्र कैलाश का पश्चिम मुख दर्शन है। लगभग 2 घंटे पैदल यात्रा के बाद यात्री आज का दूसरा पड़ाव वेस्ट फेस पहुंचते हैं। नमः नमः। मुझे अपना सारा ध्यान सर्वव्यापी महापुरुष महादेव भगवान शिव पर केंद्रित करने दें। मेरे प्रभु मुझे ज्ञान का भंडार दें और मेरे हृदय को रुद्र के प्रकाश से भर दें। हम आपकी शरण में हैं। नमस्ते अस्तु भगवान हे महान भगवान, आपको नमस्कार। हे ब्रह्मांड के स्वामी, उन सभी में सबसे महान, जिनके 3 नेत्र हैं, जो तीनों लोकों से परे ज्ञान प्रदान करते हैं, जो अग्नि की तरह तीनों कालों को अपने भीतर भस्म कर देते हैं, समय की तरह जो सब कुछ समाप्त कर देते हैं, नीले आकाश की तरह विशाल, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, सभी प्राणियों के स्वामी, चेतना जो संसार से अछूती है, फिर भी संसार में सब कुछ उन्हीं के कारण है। हे महान भगवान, आपको नमस्कार। कैलाश पर्वत का पश्चिम मुख, जो परिक्रमा मार्ग में सबसे समीप से दर्शन देने वाला यह मुख, भगवान शिव का दया करुणा को दर्शाता है। यहाँ पर यात्री थोड़ी देर विश्राम करते हैं, कैलाशपति को जी भर के निहारते भी हैं। कैलाश पर्वत का इतना समीप का दर्शन पाकर यात्री भावुक होते हैं। जलपान सेवन के बाद यात्री आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत के चारों दिशा 4 रत्नों को, 4 भावनाओं को, पृथ्वी का 4 भागों को सूचित करता है। जैसे कि पश्चिमी मुख दुनिया का लाल वर्ण के मानवाली को सदृश करता है। पश्चिमी दिशा से कैलाश पर्वत ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड का स्वामी शिव यात्रा मार्ग पर बैठे अपने भक्तों का प्रतीक्षा कर रहा हो और यात्रा मार्ग में उनका देखभाल कर रहा हो। सांत्वना चाहने वालों को यहाँ पर अलग ऊर्जा प्राप्त होता है। आत्मा चेतना को उत्तेजित करने वाली यह क्षेत्र ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है। इस क्षेत्र का उल्लेख शिव महापुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि ग्रंथों में कई बार किया गया है।
यह भी मान्यता है कि पाताल लोक, भूलोक के साथ खगोल के ग्रहांतरवासी एलियन भी कैलाश परिक्रमा करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार यात्रा मार्ग में चारों दिशाओं में पाए जाने वाले 4 रहस्यमयी पत्थर उस एलियंस का पदचिह्न है जो शिव का दर्शन के लिए कैलाश पर उतर आते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के यात्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, बौद्ध धर्मी वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। विशेष रूप से कुछ बौद्ध श्रद्धालु साष्टांग दंडवत परिक्रमा करते हैं, जिसके लिए 7 से 10 दिन लगते हैं। कैलाश पर्वत का पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा तक का सफर चेतना का ऊर्ध्व दिशा सफर में अंतिम चरण सहस्त्रार तक की है। यही आनंद से परमानंद तक की यात्रा, यही जीव से शिव तक की यात्रा है। जो शिव का स्थिति, मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग, निर्वाण, चिदानंद स्थिति का ज्ञान है। यात्री इस परम ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह को पार करके पवित्र कैलाश पर्वत का उत्तरी मुख तक पहुँचते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। यह स्थान एक संगम है जो कि कैलाश पर्वत के शिखर से अविरल बहाने वाली ज्ञान गंगा एवं कैलाश पर्वत के पूर्वोत्तर के शिखरों से बहाने वाले सतलज नदी से मिलती है। इसलिए पुराणों में इस जगह को ज्ञानगंज कहा है। इसी महत्वपूर्ण संगम के तट पर कैलाश परिक्रमा में पढ़ने वाले तीसरा बौद्ध मठ देराफुक स्थित है। दारचेन से आरंभ हुई लगभग 14 किलोमीटर की आज का यात्रा यमद्वार कैलाश पर्वत पश्चिमी मुख दर्शन करते हुए 7 घंटों में आज का गंतव्य डेराफुक पहुंचते हैं। डेराफुक पहुंचते ही कुछ भाग्यशाली यात्री कैलाश पर्वत के चरण स्पर्श तक जाते हैं। यह एक शिव का ज्ञात करने वाला महा अद्भुत ट्रेक है। शिव जीवन का महान प्रकाश है। महान ओमकार का रूप है शिव। जिनका नेत्र सूर्य चंद्र है वह पवित्र महान है शिव। महाकाल रात्रि का अंत करने वाला सूरज का स्वर है शिव। महाप्रकाश का स्रोत, महादिव्य तेजस वाला भवानी समेत सुंदर रूपी शिव को भजता हूँ। भगवान शंकर जो माया को मिटाने वाला, जीवन का दुख मिटाने वाला भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। अद्वैत को प्रकाशित करने वाला ईश्वर, जिनका आधा शरीर नारी रूप में है, जो हृदय संगम में बसा हुआ है, जो चारों दशा का संगम है, 5 भूतों का आत्मा स्वरूपी है, मन का 6 शत्रु के नाशक है, 7 स्वरों का ईश्वर है, 8 सिद्धि का दाता है, जो 9 रसों का सुंदरता है, 10 दिशा में शुद्ध है, 11 रुद्र का स्वामी है, अपने भक्तों से प्रस्तुत करने वाला भगवान शंकर है, दुर्जन को भय देने वाला, सज्जन को शुभ करने वाला, प्राणियों के बंधनों से मुक्ति प्रबोधक, धरती में भावनाओं का जीवन देने वाला, उसका रक्षा करने वाला है। जो ईश्वर है, देवताओं का महान शासक है, प्रभुओं के प्रभु है, नाट्य के भगवान है, गौरी के भगवान है, गणों का स्वामी है, भूतों का भगवान है, पंचाक्षरी महामंत्र का उत्साह है, महानंद का वर्षा करने वाला भगवान है, ने उस हरण करने वाला, कामदेव का दहन करने वाला, त्रिपुर का अंत करने वाला, रुद्र, भद्र, इंद्र, निरंतर रूपी जल का स्रोत को नमन करता हूँ। डम डमडा डम डमडा डंका निनाद से उच्चतम तांडव करने वाला, था धिम्मी तक धिम्मी धी धिम्मी धीमी धीमी संगीत साहित्य का ऊंचा स्थिति वाला, ओंकार, ह्रींकार, श्रींकार, हैंकार मंत्रों का बीजाक्षर, जो ऋग्वेद का माध्यम है, यजुर्वेद का ज्ञान है, सामवेद जिसका गाना है, अथर्ववेद का उदय है, पुराण इतिहासों का स्पष्टता है, जो प्रपंच को जोड़ने वाला है, जो नकार, मकार, शिकार, वकार, यकार है, जो निराकार, साकार का सार है, जो मृत्यु का अधिपति है, कंठ में विष को रखने वाला है, जो महानंद देने वाला, जो उच्च संतोष देने वाला है, जिनके जटा से गंगा प्रवाह करती है,
जो उग्र नेत्र से उजाला देता है, जो सबका मित्र है, जो सबका पूर्वज है, जो आसमान का बोली है, जो सूरज का चिन्ह है, जो सब कुछ सहने वाला, सभी वर्णों को आरंभ करने वाला है। सौराष्ट्र में सुंदर सोमनाथ महादेव, श्रीशैल मंदिर में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैनीपुरी में श्री महाकालेश्वर, वैद्यनाथ भगवान, भीमाशंकर भगवान, अमरलिंग बगल में अर्थलिंग, काशी में विश्वेश्वर, पूर्व प्रख्यात घृष्मेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागलिंगेश्वर, श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आकाश लिंग का आत्मा, ज्योतिर्लिंग का आत्मा, वायु लिंग का आत्मा, आत्मा लिंग का आत्मा, संपूर्ण लिंग का आत्मा, सूर्य चंद्र लिंग का आत्मा है, जो आरंभ रहित है, असीम उदार है, जिसे जीता नहीं जा सकता है, जो समझ से परे है, जो फलदायी है, अभूतपूर्व है, जिसका अंत न हो, जो अभंग है, जो धर्मस्थल क्षेत्र के परम ज्योति है। मैं नमन करता हूँ उस सोम को, सौम्य को, भव्य को, भाग्य को, शांत को, शौर्य को, योगी को, भोग को, काल को, उस कंठ को, रमय को, हमारे गमय को, ईश को, उस धन को, दिव्य को, उस समस्त को। लगभग 2 घंटे कठिन ट्रैकिंग के बाद यात्री पवित्र चरण स्पर्श तक पहुँचते हैं। चरण स्पर्श ऐसी जगह है, कैलाश पर्वत से सटी ग्लेशियर यहाँ से आरंभ होता है। चरण स्पर्श से कैलाश पर्वत का विश्वरूप ऐसा लगता है कि पाताल से आकाश तक फैला हो। विराट रूपी महादेव भक्तों का स्वागत कर रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो। भक्त सब कठिनाई एवं थकान भूलकर भोले बाबा के चरणों में बैठकर भाव विभोर हो जाते हैं। कई पीढ़ी एवं जन्मों का दुख वेदना विरह का समाधान बाबा के चरणों में पाते हैं। इन आंसुओं का अपना अलग भाव है जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कुछ आंखें देखकर छलकते हैं, कुछ आंखें बाबा को जी भर के निहारते हैं। कोई इन चरणों को दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कोई संपूर्ण आत्मा समर्पण करते हैं। इस आत्मा समर्पण से ही मनुष्य शिव को प्राप्त कर उनके चरणों में जगह पा सकते हैं, क्योंकि वह भोलेनाथ है, समर्पण से कुछ भी दे देता है। संयोग से आज श्रावणी पूर्णिमा के साथ साथ रक्षा बंधन भी है। इस पवित्र स्थान पर कैलाशी बहन द्वारा आत्मीय बंधन रूपी रक्षा सूत्र बांधना अविस्मरणीय पल है। इस जगह पर साधक पर आज्ञा एवं सहस्रार चक्र का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि यह जगह ना ही मनुष्य की, धरती की कुंडलिनी का सहस्रार चक्र कहा जाता है। इससे आगे जाने के लिए गवर्नमेंट ऑपरेटेड आउटर परिक्रमा यात्री के लिए अनुमति नहीं है। कुछ प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी इनर लाइन परमिट से लेकर जाते हैं। यह जगह सृष्टि का आध्यात्मिक केंद्र है। विश्व ज्ञान का मूल स्थान के साथ साथ शब्द, बोली, व्याकरण, संगीत, नृत्य, कला, वेद, मंत्र सभी यहीं से उत्पन्न हुआ है। इतिहासों के अनुसार देव भाषा संस्कृत का मातृका पाणिनीय मंत्र है। कहा जाता है कि पाणिनि महर्षि व्याकरण रचने के लिए कैलाश में शिव का ध्यान किया था। तब शिव ने डमरू बजाकर प्रकृति का शब्दों को सुनाया था। उन शब्दों से पाणिनि महर्षि व्याकरण का उच्चारण किया, जो कि आगे जाके संस्कृत भाषा का आधार बना। यह भी कहा जाता है कि
सिंधु सभ्यता काल में गांधार क्षेत्र से पाटलिपुत्र क्षेत्र तक पाणिनि व्याकरण का वैभव देखा जा सकता था। साथ बौद्ध धर्म भी इसी व्याकरण को अपनाया। इस बात का प्रमाण गांधार से पाटलिपुत्र तक इन दो धर्मों का सह अस्तित्व देखा जा सकता है। कर्पूर गौरमपुर के समान गौर वर्ण वाले करुणावतारण, करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सारम, समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्रहारम, जो गले में भुजगेंद्र, सदा बसंतन सर्पों की माला धारण करते हैं, हृदयारबिंदे, जो शिव पार्वती के साथ भवम भवानी हृदय में निवास करते हैं, सहित नमामि, उनको मेरा नमन है। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Now we are with Mr. Sundar Raman from Chennai. Thank you. Let us share his experience. The Kailash Parikrama is beyond my expectation. He gave more than enough darshan to me. You won't believe me. When I am reaching Sharanswars, I had a very good and memorable smelling of vibhuti. I got shivered. I wondered whether there was anybody wearing vibhuti, but nobody. Finally, I thought it was Lord Shiva only. I uttered only Appa, Appa, Appa. That was very good experience. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. मैं संजय गुप्ता फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव दूसरी बार ये यात्रा कर रहा हूँ. इनफैक्ट सेकेंडली व्हेन आई एम कमिंग हियर is for the reason because first time I was not able to go to Charan Sparsh. That thing was remaining in my heart and soul, and this 2016 was the year I planned to do this yatra with my wife. कैसी अनुभूति हो रही है आपको? I'm feeling awesome like when I went to Charan Sparsh. In my life I can say I cried when my mom died in 1983. I was in 9th standard. Since then, this is the first time I cried, and I cried so loudly that I was like dry inside. It was amazing feeling. I cannot say in words. कैलाश पर्वत परिक्रमा का दूसरा दिन बहुत ही कठिन एवं निर्णायक होता है। आज का परिक्रमा कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा से प्रारंभ होकर पूर्वोत्तर दिशा में शिव स्थली, डोलमाला, गौरी कुंड, पूर्व दिशा होते हुए जुलजुलपु तक होती है। क्योंकि आज ही के दिन परिक्रमा मार्ग का अत्यंत अधिक ऊंचाई वाली डोलमा पास पार करना होता है। डोलमा पास जिस नाम से यात्री इतने दिनों से डरे और सहमे हुए होते हैं, उस डोलमा पास चढ़ने के लिए यात्री भोर में ही निकल पड़ते हैं। फुल विंटर गियर, जरूरी चीजों के साथ पैदल चलने वाले पहले, घोड़े पे चढ़ने वाले थोड़ी देर के बाद चढ़ाई शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा से पूर्वोत्तर दिशा की ओर जाते हुए यह मार्ग को लेके ऐसा मान्यता है कि पुराणों में वर्णित अदृश्य लोक शंभाला का पूर्वोत्तर सीमा है। यहाँ से कैलाश पर्वत अत्यंत सुंदर एवं रमणीय दिखता है। इसी सुंदर घाटी से ही सतलज नदी का उद्गम होता है, जो कि कैलाश श्रेणी से उद्गम होने वाले 4 नदियों में से एक है। जैसा जैसा यात्री आगे बढ़ते हैं, वैसा रास्ता और भी कठिन होते रहता है। माता कालिका। इसे आध्यात्मिकता से देखा जाए तो कुंडलिनी शक्ति, आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक का ऊर्ध्वा गति कह सकते हैं। यह शिव स्थली है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य या जीवी अपना जीवन का अंत में शिवलोक पहुंचना होता है। इसीलिए आत्मा करोड़ों जन्म लेके अंत में अपना अंतिम गमय स्थान कैलाश पहुंचता है। जब आत्मा का जीवन मरण चक्र समाप्त होता है, तब आत्मा शिवलोक पहुंचता है। अगर मनुष्य शरीर इस स्थान पहुंचते हैं, वे इसी जन्म एवं शरीर के साथ शिवलोक प्राप्त हो जाते हैं। उनका शेष जीवन शिवमय हो जाता है। आध्यात्मिकता में
सहस्रार चक्र का ब्रह्मरंध्र से अंतरिक्ष से जुड़ जाना होता है। इस स्मरण सूचक यात्री अपना अभिन्न वस्तु यहाँ पर छोड़ देते हैं। कैलाश पर्वत सृष्टि का केंद्र बिंदु होते हुए धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ भौगोलिक प्रामुख्य भी रखता है। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से पृथ्वी पर 4 सभ्यता विकसित हुआ है। उन प्राचीन सभ्यता में से एक है सिंधु सभ्यता। उस महत्वपूर्ण सिंधु नदी इसी स्थान से उद्गम होती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सिंधु और घग्गरहकरा नदी के घाटियों में फली फूली। इस परिक्रमा को हिंदू धर्मावलंबी के साथ साथ बौद्ध, बौन, सिख एवं अन्य धर्म एवं आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले अनेक देशों के यात्री कोशिश करते हैं। शिव स्थली से डोलमा पास तक 3 खतरनाक मोड़ होते हैं जिसे तिब्बत में गोस्ट वैली कहते हैं। उनका मानना है कि शिव स्थली से आगे जाने के लिए माता का स्वरूप महामाई का अनुमति एवं आशीर्वाद जरूरी होता है। माया रूपी शक्ति ऐसी मोड़ पर भक्तों का परीक्षा लेते हैं। जो भक्त माता को प्रसन्न कर आगे बढ़ते हैं वह डोलमा तक पहुंचते हैं। जो भक्त माया का अधीन में आकर माँ का आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं वह निर्वाण या संपूर्ण मोक्ष नहीं पा सकते हैं। महाकाल ऐसी स्थिति को आध्यात्मिक परिभाषा में सहस्रार चक्र से ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए यानी संपूर्ण निर्वाण या चिदानंद स्थिति पाने के लिए माँ शक्ति का अनुग्रह से माया को पार करना होता है। दिरफूक से डोलमा पास के शीर्ष तक लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 5 घंटे लगेंगे। बढ़ी हुई ऊंचाई तेजी से सांस लेने और अधिक हृदय गति लाती है। बीच में लगभग 3 किलोमीटर बजरी ढलान हैं। उन्हें तिब्बत में नरक ढलान के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीजन बहुत पतली है, तापमान तेजी से गिरता है, जलवायु परिवर्तनशील है और हवा भी पूरे वर्ष अपेक्षाकृत मजबूत होती है। उच्च ऊंचाई की बीमारी और हाइपोथर्मिया मुख्य रूप से यहाँ होती है, जिससे यह तीर्थयात्रा सर्किट का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यदि मौसम स्पष्ट है तो आप डोलमाला पास की चढ़ाई के माध्यम से आधे रास्ते में गोल्डन पर्वत पर सबसे अच्छा सूर्योदय देख सकते हैं। और किंवदंती यह है कि केवल देवी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने वेल ही इसे सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। डोलमा पास लगभग 19,000 फीट वाली एक उच्च ऊंचाई दर्रा है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी एवं हवा में प्रेसिपिटेशन यानी हिमपात अधिक होना इसे घातक बनाता है। अगर इसको तेज हवा, बारिश या बर्फबारी साथ मिला तो यात्रा अत्यंत कठिन बन जाता है। असल में डोलमा तिब्बत संप्रदाय में मां शक्ति का एक नाम है, जिसे तारा देवी से भी जाना जाता है। डोलमा पास पहुंचते ही यात्री सारी थकान भूलकर भक्ति एवं श्रद्धा भाव से मां डोलमा को प्रणाम करते हैं। यह क्षेत्र उच्च ऊंचाई पे स्थित एक सकारात्मक स्पंदन से भरपूर है। ओम नमः शिवाय। कुछ यात्री अल्प समय के लिए पूजा पाठ एवं स्तुति करके तुरंत नीचे की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना या ठहरना घातक साबित हो सकता है। डोलमा से नीचे उतरते हुए रास्ते में मरकत हरित रंग के एक कुंड दिखाई पड़ता है, जिसे गौरी कुंड या करुणा की झील के नाम से जाने जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस कुंड को मां पार्वती का स्नान कुंड मानते हैं। सच में यह कुंड चमकदार, धन और राजसीपन का प्रतीक, बहुमूल्य रत्नों में एक हरापन नारंग, मां गौरी का करुणा, यशाश्व का प्रतीक लगता है। ऊपर डोलमा शक्ति का प्रतिरूप है तो नीचे गौरी कुंड करुणा एवं प्रेम का प्रतीक है। शक्ति एवं प्रेम से जन्म लेती है शुभ एवं मंगल, जो कि यशस्व का मूल है।
इसी मान्यता को सच में बदलती है यहाँ की और एक कहानी जो भगवान गणेश जी से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार प्राणी अंड, पिंड या मलिन का उष्ण से जन्म लेते हैं। एक समय जब भगवान शिव लोक संचार के लिए कैलाश छोड़ा था, माँ पार्वती जब इसी गौरी कुंड में स्नान करने से पहले अपना शरीर के पसीना से मेल लगा चंदन से एक बालक रूप बनाकर उसमें जान देकर द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त करती है। उस संबंध में यह स्थान भगवान गणेश जी का जन्म स्थान माना जाता है। जब शिव जी लौट आया तो गणेश जी उनको रोकना, गुस्से से क्रोधित शंकर जी गणेश जी का सर काटना, पार्वती माता का कहने पर हाथी का सर रखना हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है। अगर इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, डोलमा पर पाया हुआ शक्ति से प्राणी आत्मा तत्व से सृष्टि का प्रतिसृष्टि करने का सामर्थ्य बन जाता है, लेकिन परमात्मा तत्व के कमी से अपना सृष्टि को संतुलन नहीं कर पाता है, जो प्राकृतिक न होते हुए विनाशकारी होता है। पसीना से मेलित शरीर का अहंकार से गणेश जी शंकर जी पर युद्ध करता है, जो कि परमात्मा तत्वी शिव उनका सर के बदले में यशस्वी, राजसी, शुभ सूचक हाथी का सर जोड़कर उन्हें गानों का भगवान एवं शुभ का देवता बनाता है। इस प्रकार से शिव तत्व, शक्ति तत्व, माँ, पिता एवं करुणा तत्वों का असीम मेल है यह स्थान। डोलमा पास से नीचे स्वयं को ही उतरना पड़ता है। घोड़ा का सेवा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। कुछ दूर तक पथरीली ढलान, कुछ दूर बर्फ के ग्लेशियर, उसके बाद नरम मिट्टी वाली सीढ़ी ढलान होता है। ऐसे में बर्फ या बारिश होने पर या तेज हवा चलने पर नीचे उतरना बेहद कठिन होता है। विशेष रूप से हैवी ग्रिप वाला जूता, मजबूत और लचीलापन वाली ट्रैकिंग पोल अत्यंत आवश्यक है। कुछ यात्री डोलमा चढ़ने में कष्ट उठाते हैं तो कुछ यात्री डोलमा से नीचे उतरने में कष्ट उठाते हैं। यात्री यात्रा का कठिन पड़ाव डोलमा से उतारकर बड़ी राहत अनुभव करते हैं। यहाँ से जुलजुलपु तक का रास्ता साफ एवं समतल होता है। लगभग 12 किलोमीटर का रास्ता कैलाश पर्वत के पूर्वी दिशा के दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच आसपास के चोटियों से बहकर आने वाली नदी का बगल से गुजरती है। इसी रास्ते में कुछ दूर चलने पर कैलाश पर्वत का पूर्वी मुख का एक छोटा सा भाग का दर्शन होता है। अगर मौसम बादल छाया हो तो यात्री दर्शन से वंचित हो जाता है। इसी प्रांत में भगवान बुद्ध कैलाश दर्शन करने हेतु पधारने पर पढ़े पद चिन्ह भी देखा जा सकता है और इसी क्षेत्र के चोटियों से हिंदू धर्म के एकमात्र पुरुष नदी ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी होता है। यात्री लगभग 3 घंटा चलकर आज का कैंप जुलजुलपु पहुंचते हैं। जुजुपु गोम्पा प्रमुख एकमात्र बौन सन्यासी जिसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का इतिहास से प्रसिद्ध मिलारेपा का स्थान है। इस गोम्पा के गुफा में मिलारेपा का मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। Om Namah Shivaya. We are with our senior most member of the batch. All done by the Lord Shiva and with the blessings of Ma Bhavani. What is your experience of the yatra? I can't express the happiness that I had. I don't dream that I can finish the parikrama, even though I am much worried about Dolma Pass only. But I easily reached there, and the people told that this is Dolma Pass. I really astonished. I had covered Dolma Pass. हम लोग डोलमा उतर कर आए हैं। हमारे साथ सुषमा विकास कर्णिक है। उनको पूछते हैं कैसे लगा आज। अविस्मरणीय अनुभव और अप्रतिम, क्योंकि फर्स्ट टाइम कैलाश के दर्शन हो गए, मन भर गया है। अब तो कैलाश पर्वत परिक्रमा का तीसरा दिन जुलजुलपु से धारचेन होते हुए मानसरोवर दक्षिण दिशा में स्थित कुगु गोम्पा तक की है। इसमें 3 किलोमीटर का सफर पैदल होगा, बाकी वाहन से होगा। आज का हमारी यात्रा भोर में शुरू होती है।
जैसे हम कैंप से बाहर आते हैं, बाहर का दृश्य देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। देर रात से भारी बर्फबारी से चलते क्षेत्र पूरा बर्फ का चादर ओढ़ लिया है। आसपास के चोटियां बर्फ से ढक गया है। हम पोंचो एवं विंडचीटर्स पहनकर ऊपर से गिरने वाली बर्फ के पुवारों में नीचे की बर्फीली रास्ते पर कुशी की सैर कर रहे थे। चारों ओर बर्फ से भारी रास्ते में चलना बहुत ही मनोरंजक है। तीसरे दिन का यात्रा में जुलजुलपु से धारचेन पहुंचने तक कैलाश पर्वत का दर्शन नहीं होता है। 3 किलोमीटर का रास्ता लगभग समतल एवं आसान होता है। पैदल यात्रा अंत में कुछ भाग फिसलाऊ एवं खड़ी चट्टान भारी होता है। यहाँ से दक्षिणी दिशा में मानसरोवर गुरला मांधाता का दृश्य अत्यंत मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। जैसा पैदल यात्रा समाप्त होता है, वह से यात्री को बस से धारचेन तक लेके जाता है, जहाँ पर 3 दिवसीय कैलाश पर्वत परिक्रमा संपन्न होता है।